भूतों का नाशक, प्रेतों का काल, मिलो मुझसे, मैं हूँ गबरू गबराल। तो उस समय शूट कैसे करते थे आप लोग, जिस प्रकार से देखिए मुझे इतना तामझाम रहता था। देखिए उस समय तो बहुत तामझाम होता था और बड़े बड़े सेट लगते थे जी। इतनी गर्मी होती थी। विकराल का तो हालत ख़राब होता था। जी। लेदर का शूज, लेदर का पैंट, जी। लेदर का बेस कोट, अरे जो बाप रे। छोटा जैकेट, उसके जी। ऊपर से बड़ा वाला कोट, जो लॉन्ग कोट, बिल्कुल। और तब बुलेट। हमको मुंह धोना था मुझे हाँ जी। नकली पानी में, और धोते अच्छा। धोते में मेरा कलर चेंज, फेस का कलर चेंज हो जाता है, जोकर बन जाता हूँ। तो मैं ऐसे करके पानी में तालाब में ऐसे कर रहा था जी। और पता नहीं वो कितना गड्ढा था। हाँ। तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया, मैं सीधे ग्रुप और मैं कहीं से दूर से देख रहा हूँ, ओ मतलब ये भूतनी चुड़ैल तो गई, एक और चुड़ैल है। अच्छा। तो वो बोली थी कि मेरे पास बहुत सारा सोने का सिक्का है, तो मैं उसको जा करके बाहर निकाल देता हूँ बोतल से। अच्छा। अच्छा, आप उसको एक बार उनके काम को बिगाड़ देते हाँ। थे कैरेक्टर तो में। मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास तो बहुत सोने के सिक्के थे ना, दो मुझे। तो बोलते हैं अभी देती हूँ। कोई है? फिर कोई है, मैं विलन बनाता हूँ, जी। बहुत खतरनाक विलन, बहुत भयानक। अच्छा। जिंदा इंसान को चीर चीर कर मैं अरे खा रहा बाप था रे। ऐसा। फिर उसी में एक जोरावर जोरावर। एपिसोड था जी। जिसमें मेरे काले कंचे। फिर उसमें एक था पीछे मुड़ के मत देखना। जी। सर, इस शो के लिए आपको कैसे रीच आउट किए थे? सर ने बताया शुरुआत कैसे हुई, मतलब ये इस प्रकार के कुछ हमको लाना है करके मार्केट में। भूतों का नाशक, प्रेतों का काल, मिलो मुझसे, मैं हूँ गबरू गबराल। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनको आप जानते होंगे, पहचान की मोहताज नहीं है। के गोस्वामी इनका नाम है। और बचपन में जो भी 90s किड हैं, उन्होंने विकराल, गबराल, फिर शिष्य, फिर कोई है, इस प्रकार के शो जरूर देखे होंगे। हमको रात को इंतज़ार होता था कि कब शो आएगा और आपको और विकराल को देखेंगे। और बीच में बिजली भी आती थी, तो किस प्रकार से आप बच्चों के लिए, मतलब एक वो थे कि बच्चे भूतों से डरते थे, तो आप लोग हैं तो विकराल गबराल को बुला लेंगे बोलते थे। हाँ। सर पहले तो जय जोहार, नमस्कार जी। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़। जी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सर यहाँ पे ना जय जोहार बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जय जोहार बोलते हैं। जय जोहार। जी। जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर बताइए पहले, आपको तो मैं सच में, मेरे लिए भी खुद फैन मोमेंट है, आपको देख देख के हम बड़े हुए हैं। उस समय का एक्सपीरियंस और इस समय के, सबसे पहला सवाल, बच्चों में क्या फ़र्क था? जेनजी बोलते हैं आजकल हम लोग। उस समय के बच्चों के पास ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी। जी। सिर्फ टीवी सीरियल एक माध्यम एक था, माध्यम था जो उनका मेंट होता था। मेंटेन होता था, वो लोग इंटरटेन जी। होते थे। लेकिन अब बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। जी। लेकिन आज भी अगर कुछ अच्छा शो आता है बिल्कुल। तो बच्चे कनेक्ट करते हैं। जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी लोग शो उतना अच्छा बना ही नहीं पाते। जी। भले ही AI हम्म। का ज़माना आ गया, भले ही बहुत सारा ग्राफिक आ गया है, जी। बहुत कुछ आ गया है, और हमारे शो का जगह कार्टून ने ले लिया है, क्योंकि शो लोग अच्छा बना ही नहीं पा रहे हैं। जी। और हम लोगों तक पहुंचते भी हैं, और कभी हम लोग थोड़ा अगर बोलते हैं कि देखो उस ज़माने में जो पैसे हम लेते थे, बिल्कुल, उससे भी कम पैसा ऑफर करते हैं। अच्छा। और तब हम जब हमें बहुत दुख होता है कि यार उस समय में जब सोना का भाव था 3,500 5,000 रुपया अभी 1 लाख ऊपर पहुंच गया पर 10 ग्राम। जी। जी। तब ये लोग मुझे 15,000 पर डे, अच्छा, 20,000 पर डे हम लोग उस समय काम लेते करते थे। लेकिन आज इतना महंगाई होने के बाद भी लोग हम लोगों को 10,000 15,000 का ऑफर अच्छा। करते हैं। तो यहाँ दुख बहुत होता है कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतना कम कर रहे हैं। और तब हमको मजबूरी है कि बोलना पड़ता कि नहीं ऐसे मत कीजिए इतना। तो उनके पास ऑप्शन है कि भाई ठीक है, ये नहीं करेंगे तो कोई छोटा ही है, हाइट चाहिए ना, किसी को ले लेते। अब किसी को लेंगे
तो फिर तो घबराल नहीं बनेगा बिल्कुल ना। सर, आपका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में हो रहा है सर, मतलब लोग आजकल एकदम फास्ट हो गए हैं, सही टैलेंट को समझ नहीं पा रहे हैं। और आप तो एवरग्रीन है सर, पहले जब जैसे दिखते थे अभी वैसे दिख रहे हैं, एकदम यंग एंड हैंडसम। सर उस समय शूट कैसे करते थे आप लोग, जिस प्रकार से देख रहे हम लोग, इतना तामझाम रहता था? देखिए उस समय तो बहुत तामझाम होता था और बड़े बड़े सेट लगते थे जी। इतनी गर्मी होती थी। विकराल का तो हालत ख़राब होता था। जी। लेदर का शूज़, लेदर का पैंट, जी। लेदर का बेस कोट, जो छोटा जैकेट, उसके ऊपर से बड़ा वाला कोट, जो लॉन्ग कोट, बिल्कुल। और तब बुलेट, हाथ में क्रॉसबो, ठीक है, जी जी। और पीछे लीली, और आगे टंकी पर गबरू। इतना संभालना, और मतलब ये विकराल के लिए इतना वजन उठाकर, इतना मतलब बाइक पर ही सही, लेकिन इतना संभाल कर बाइक चलाना, खेतों से भी जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। आउटडोर शूटिंग ज़्यादा होता था, तो ये सिर्फ मामी जी ही कर सकते थे जी। आज के जो हीरो लोग हैं वो तो ये इसमें कहीं फिट ही नहीं होते। ये लोग तो लिपस्टिक लगाने में ही व्यस्त रहते हैं, ग्रीन स्क्रीन पीछे लगे रहता है। ये लोग तो अपनी सुंदरता ही बढ़ाने में लगे रहते हैं। जी जी। तो इसमें एक्टर चाहिए था, और उस समय वैनिटी वैन होता नहीं था। हाँ जी। जो वैनिटी वैन में जब गर्मी होता है तो लोग जाके अंदर बैठ गए, थोड़ा रेस्ट कर लिए, सो लिए। तो हम लोग जंगल में शूटिंग करते थे, उधर ही गद्दा नीचे, जंगल में पेड़ के नीचे गद्दा लगवाते थे। अच्छा। तो कभी कभी वहीं लेट जाते थे और तुरंत नींद आ जाती थी, जैसे कि मतलब वर्षों से नहीं सोया हो। थकान जो रहता था, आदमी बोलते हैं मेहनत करने के बाद जो नींद आती है बहुत प्यारी नींद आती है। सर ऐसा कभी हुआ आप लोग शूटिंग कर रहे हैं जंगलों में, क्योंकि हॉरर जॉनर था आप लोग के शो का, तो कभी ऐसा कुछ आप लोग को सामना करना पड़ा, या कुछ ऐसा जानवर आ गया अचानक से आप घबरा गए, या कुछ मुश्किल सामना करना पड़ा? फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे जी, तो डे नाइट कर करके थक जाते थे। हाँ जी। शाम का वक्त था, एक इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। अच्छा। उसी पत्थर पर मैं बैठ गया, पैर नहीं से नीचे करके। हाँ जी। मान लो कि स्टूल पर बैठा, स्टूल पे बैठ गया, ऐसा बैठा हूँ, तो एक लाइटमैन स्पॉट वाला आया, बोला कि स्पॉट बॉय बोला जाता है जो चाय पानी पिलाते हैं, वो दोनों आए, बोला सर, घबरू सर, एक चीज़ दिखाऊं? बोला हाँ दिखाओ। तो आप जरा खड़े होइए। मैं खड़ा हुआ, तो जिस पत्थर पर मैं बैठा था उन 2-3 लोगों ने उस पत्थर को ऐसा करके पलटी किया जी। जब वो पत्थर उधर पलट गया जी। तो उसके नीचे जो माजरा था वो था सांप और लगभग 50 से ज़्यादा बिच्छू, डंक मारने वाले। हाँ। और भी बहुत सारे कीड़े उसके अंदर जमा था। और हम लोग देख के बोले, देखिए आप कहाँ बैठे थे, अगर एक बिच्छू निकल कर डंक मार देता, लेकिन यहाँ पर हम लोग डेली शूटिंग करते थे। बिल्कुल। तो पता चला कि यहाँ पर जितने भी पत्थर पड़े हैं ना, जितना भी, सबके नीचे सबके पीछे वो लोग अपने, जब हम लोग शूटिंग करने आते हैं तो वो लोग अपने आप को उसमें छुपा लेते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि वो भी आवाज़ से डरते हैं। वो आवाज़ से डरते हैं और हम उनके एरिया में गए हुए हैं। बिल्कुल। तो ऐसा ये आया था समय, कई बार सांप मतलब हम लोग ऐसे शॉट दे रहे रियल सांप आ गया, एकदम आकर के ऐसे जा रहा है, और ये करके हम लोग डर जाते थे। मेंटेन करना पड़ता होगा कि टेक भी हो जाए, डायरेक्टर का भी प्रेशर रहता है। नहीं, अगर रीटेक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट हो जाता था, फिर दूसरा टेक करते थे जी। तो ऐसा था। कई बार पानी में हमको मुंह धोना था मुझे, हाँ जी, नकली पानी में, और धोते में मेरा कलर चेंज, फेस का कलर चेंज हो जाता है, जोकर बन जाता हूँ। तो मैं ऐसे करके पानी में, तालाब में ऐसे कर रहा था जी, और पता नहीं वो कितना गड्ढा था। हाँ। तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया, मैं सीधे ग्रुप तो पानी में चला गया। फिर सब कई लोग उसमें कूद गए, मुझे निकाल लिया। सब ठीक था सर? हाँ सब ठीक था। जी जी। और सर अभी जब भी आप जाते होंगे बच्चों के बीच में तो बोलते होंगे गबरू गबरू करके, अभी भी क्रेज होगा सर फोटो से? मैं भी आपको देखा, खुश हो गया एकदम से। वो यादें आ गई जो हम बचपन में टीवी के सामने देखते थे ना, अभी गबरू और विकराल आएंगे और आज क्या कहानी होगी। कितना चैलेंज होता था सर, नया नया उस समय आइडिया सोचना, क्योंकि आजकल जो है स्टोरी नहीं है। नहीं, स्टोरी बहुत है,
इस पर काम करने वाले इस पे नहीं काम हैं। करने वाले स्टोरी नहीं। तो बहुत है, अभी भी हम लोगों को लेकर अगर कोई भी शो शुरू होता है बिल्कुल, तो आज भी हम लोग वही टीआरपी लाएंगे, उससे भी अच्छे टीआरपी लाएंगे। ओपन टू वर्क है सर। हाँ अभी बिल्कुल, भी है। कहीं भी ऑल ओवर इंडिया। स्टोरी तो एक से एक है, अभी भी है। जी जी। और बस अच्छा काम करने वाला अच्छा काम। प्रोड्यूसर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए। और एक ये भी चीज़ है सर कि कला की कदर होनी चाहिए। जो आप रेट उस समय देते थे, जो आज कई गुना ज़्यादा हो गया। हो गया, लेकिन पेमेंट नहीं देना चाहते हैं लोग। और ऐसा है तो बस नए नए बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत जी। सारे एक्टर आ गए जी। हैं। मेरे जैसे लोग भी बहुत हाँ जी। हजारों मुंबई में इस समय हैं। पर सर आप एक उनके लिए एग्जाम्पल हैं। आप आगे बिल्कुल। आए तब उनके अंदर हिम्मत हुई। बिल्कुल, और ईश्वर की कृपा से उनका भी घर चल रहा है। बिल्कुल। और सबके पास इस समय काम है। जी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस समय के राइटरों का, लेखक का, डायरेक्टर का, जी। जिन्होंने मेरी बात को समझा और मुझे मेन कैरेक्टर दिया। बिल्कुल। और तब लोगों ने जाना कि अरे ऐसे जो होते हैं जो छोटे हाइट के लोग, जी। ये मेन कैरेक्टर भी कर निभा सकते हैं और अच्छा करते हैं, टीआरपी भी लाते हैं। जी। तो अब सब फिल्मों में छोटे हाइट के लोगों को काम मिलने लगा है, और वो भी अच्छे कैरेक्टर। बिल्कुल सर, इस शो के लिए आपको कैसे रीच आउट किए थे? जैसे हमने बताया, शुरुआत कैसे हुई, मतलब ये इस प्रकार के कुछ हमको लाना है करके मार्केट में। अरशद इम्तियाज़ करके एक राइटर हैं जी। अभी तो वो तो अब डायरेक्टर भी बन गए हैं। अच्छा। जी। तो उन्होंने कुछ 4 एपिसोड की एक स्टोरी लिखा था कि इसको विकराल आएगा। हाँ जी। और विकराल के साथ एक लिली होगी, लिली। लड़की। हाँ। जो डम होती है। हाँ हाँ। और साथ में एक बंदर हो, उन्होंने बंदर लिखा था। अच्छा। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि बंदर के जगह हाँ। अगर के गोस्वामी रहे तो जी। मुझे अप्रोच किया। मैं गया, ऑडिशन दिया जी। और शूटिंग शुरू हो गई। जी। शूटिंग शुरू हुई तो अच्छा, किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये 4 एपिसोड इतिहास बना देगा। बिल्कुल सर। पहले वाले 4 एपिसोड में कैसा क्या की कहानी तो थी? 4 एपिसोड में भी यही सब भूत वाली कहानी थी। जी। एक चुड़ैल होती है जो जी। उसके पास बहुत सारा सोने का सिक्का होता है। वो मेरा सोने का सिक्का चुरा के भागी हुई थी। अच्छा। और विकराल उधर से गुजर रहा है। हाँ। और विकराल ने उसको पकड़ के बोतल में बंद कर दिया, सब किया। और मैं कहीं से दूर से देख रहा हूँ, ओ मतलब ये भूतनी चुड़ैल तो गई, एक और चुड़ैल है। अच्छा। तो वो बोली थी कि मेरे पास बहुत सारा सोने का सिक्का है, तो मैं उसको जा करके बाहर निकाल देता हूँ बोतल से। अच्छा। अच्छा, आप उसको एक बार उनके काम को बिगाड़ देते थे कैरेक्टर तो में। मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास तो बहुत सोने के सिक्के थे ना, दो मुझे। तो बोलती है अभी देती हूँ। और मुझे वो मारने लगती है। मैं चिल्लाता हूँ बचाओ बचाओ, फिर विकराल आता है, फिर मुझे बचाता है। तो बोलता है गबरू तू इधर क्या कर रहा है? मैं बोला मेरा सोने का सिक्का तो उसके पास नहीं है, मेरे पास है। अच्छा। तो दो। नहीं, तो विकराल लेकर चला जाता है, तो मैं उसके पीछे पीछे लग जाता हूँ। बाद में धीरे धीरे मुझे लिली से प्यार हो जाता है। अच्छा। तो मैं लिली के चक्कर में विकराल का नौकरी कर रहा हूँ फ्री में। बड़े बढ़िया वजह इस सर। तरह का है। जी सर, और भी क्या शो आपने शो जैसे मैंने बताया शिश फिर कोई है? फिर कोई है, मैं विलन बना था, जी। बहुत खतरनाक विलन, बहुत भयानक। अच्छा। जिंदा इंसान को चीर चीर कर मैं अरे खा रहा बाप रे। था ऐसा। फिर उसी में एक जोरावर जोरावर। एपिसोड था जी। जिसमें मेरे काले कंचे। फिर उसमें एक था पीछे मुड़ के मत देखना। जी। तो वो वाला एपिसोड भी बहुत गुटरगू भयानक था। गुटरगू एक शो है जी। जो 6 साल चल गया, बिल्कुल, 3 सीजन में 3 सीजन चला। फिर सीआईडी है। जी। सीआईडी में सर आपका रोल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शानदार रहा सर। अब हमें दर्शकों के लिए अंदर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप भी कार्यक्रम में आए हुए हैं। जी। कुछ जैसे शुरुआत में आपने डायलॉग कहा, एक आध दो कुछ हमारे दर्शकों को कनेक्ट करें ताकि वो भी सोचे हमारे भिलाई में आए हैं गोस्वामी जी तो हमको खुश करके गए हैं। बस आप जो जहाँ जिस क्षेत्र में हैं जी। उसी क्षेत्र में मन लगाकर काम कीजिए, बिल्कुल तो दिल्ली दूर नहीं है। एकदम सही कहा सर। अगर आपने जंप किया, हम्म। दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं जी। तो थोड़ी कठिनाई होगी, जी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने काम में लगे रहेंगे जी। तो पक्का आप मुकाम पर पहुंचेंगे। लेकिन हाँ,
फिल्म लाइन में आने वाले लड़के लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल शॉर्टकट ना करें। हाँ, शॉर्टकट के चक्कर में कई बार ये लोग गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल। तो ये सब ना करें और मेहनत कीजिए, आपको आपका मुकाम ज़रूर मिलेगा। और बस शॉर्टकट में मत पड़िएगा। मतलब सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं हाँ, है। कोई शॉर्टकट नहीं है। जी। जितना आप अच्छा करेंगे और लोगों से अच्छे कांटेक्ट बनाएंगे, उतना आप अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कि के गोस्वामी जी थे जिनके द्वारा आपने सुना उनकी बातें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ऐसे एक एग्जाम्पल है जिसके बाद इनके जैसे कलाकार इंडस्ट्री में आए, लोगों ने उनका मौका दिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया चल रहा है। और सर भी हैं, बहुत ही शानदार बातचीत रही सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करना। हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जय जोहार। जय आप बिल्कुल कमेंट में बताइए कैसा लगा बातचीत, और आप पूरा देखिए और शेयर करिए।